हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू व्लॉग में। तो व्लॉग की शुरुआत होती है सुबह के 5:30 बजे से। तो 5:30 बजे मैं उठ गई थी। उसके बाद तो मैं नहा कर आई हूँ। ऊपर का जो झाड़ू था वो मैंने लगाया है। तो थोड़ा रेडी होकर जा रही हूँ। आज है सावन का दूसरा सोमवार और सोमवार के लिए पूजा करने जाना है मंदिर। तो पूजा की थाली मैंने रात को तैयार कर ली थी। जो भी सामान था वो मैंने रात में रख लिया था। वो जो भी रखने का था वो सुबह में वो मैं अब रखूँगी। और पिछली बार की तरह इस बार भी मैं दूध रखना भूल गई कच्चा। तो फिर शाम को ही बाहर से मंगवाया था। वो क्या होता है, खेत से दूध लेके आते हैं और मैं क्या करती हूँ कि गर्म होने के लिए रख देती हूँ। तो बस वही आदत में है मेरी। तो मेरा वो दूध रखना मेरे को याद था, मतलब दिन में तो याद था। और जब रखने के टाइम आया उस टाइम मैंने फटाफट से वो दूध खाली किया और गर्म रख दिया। और आधा गर्म हो गया उसके बाद मेरे को याद दिलाया कि दूध रखा कि नहीं। पर फिर तब तक तो वो गर्म हो चुका था। फिर बाहर से मंगवाया दूध और वो फिर रात को ही मंगवा लिया था क्योंकि सुबह इतनी जल्दी नहीं मिलता। और मैंने दही भी जमा लिया था, रात में ही जमा कर ग्लास में मैंने रख दिया था अलग से। और अभी इसमें यहीं से शक्कर मिला दूँगी और एक साथ में कटोरे रखी है, इसमें थोड़ा अलग निकाल लेंगे प्रसाद के लिए। तो मंदिर से आने के बाद फटाफट से खाना बनाने लगी और फिर आलू शिमला मिर्च टमाटर की सब्ज़ी बना रही हूँ। और साथ में उनको पराठे या रोटी जो भी देती हूँ वो दे दूँगी। और पीछे जो आवाज़ है आ रही है वो भजन चल रहे हैं और बच्चे भी चिल्ला रहे हैं, उनकी भी आवाज़ आ रही है। तो दोनों हस्बैंड वाइफ गए थे पूजा करने। तो मैं तो लग गई हूँ अपने काम में और वो लग गए हैं अपने। मैं बना रही हूँ खाना और वो कर रहे हैं पूजा। तो मुझे भगवान जी के लिए प्रसाद निकालना है। पपीता ही आज उनको भोग में लगाएंगे। तो पपीता काट रही हूँ तो कि शताक्षी के मैंने लंच में भी वो चली जाएगी। तो दोनों प्रसाद भी हो जाएगा और उसका भी काम हो जाएगा। अच्छे दिन की शुरुआत के लिए और पॉजिटिव रहने के लिए हमेशा 2 या 3 काम तो आपको अवश्य हमेशा करना चाहिए। शुरू अगर आप नहीं कर रहे हो तो शुरू में आपको थोड़ा-सा दिक्कत होगी, बाकी आपको आदत सी हो जाएगी। एक तो आप जल्दी उठें, ऊपर से आप ऐसा नहीं कि उठ गए हैं तो आप नहा नहीं रहे हो। नहा लीजिए और पूजा कर लीजिए। इसके बाद आपका जो भी काम है आप आराम से कीजिए। आपका पूरा दिन इतना अच्छे से जाएगा। तो यहाँ चल रहे हैं भजन और भजन सुनने के अलग ही फ़ायदे हैं। आपको किसी चीज़ की कोई टेंशन ही नहीं होती। जब भजन चल रहे होते हैं तो ना ही किसी का सुनाई देता है और ना ही आपका दिमाग ख़राब होता है। मैं हमेशा हमारा यही है कि भजन चलता है तब मैं मेरा काम करती हूँ और भजन सुनती हूँ, बाकी चीज़ों पर ध्यान नहीं देती हूँ। तो बना रही हूँ अभी रोटी, बच्चों के लिए पराठे बना रही हूँ। गाय माता की अलग निकाल दी हैं और एक रोटी उनके हमेशा अलग निकाल कर खेत पे जाती हैं क्योंकि हमारे गाय खेत पे हैं। तो बस वो उनके लिए हम अलग, मैं हाथों हाथ नहीं दे सकती तो वो निकाल कर अलग रख देती हूँ। तो जब खेत पे जाते हैं तब ले जाते हैं। उसके बाद बारी आती है साक्षी को तैयार करने की। तो बस इसको मैं तैयार कर रही हूँ। और आज दूध तो छोड़ दिया था। बच्चों का ऐसा होता है, थोड़ा ध्यान नहीं दो तो ये इधर उधर निकल जाते हैं। तो ये पीते पीते चली गई थी टीवी देखने के लिए। इसको बड़ा शौक है, सुबह सुबह ये टीवी के सामने बैठ जाती है। तो जो रह गया था वही इसको दे रहे हैं पीने के लिए। तो आज ना मैं इसकी 2 चोटी बना रही थी। मेरे को अच्छा लगता है इसकी अलग अलग तरीके से चोटी बनाऊँ, लेकिन ये नहीं बनवाती, इसको पसंद नहीं है। कभी कभी इसको मनाना पड़ता है कि आज मैं तेरी 2 चोटी बना देती हूँ। और अगर ये बोल दो कि हाँ तेरे बाल बढ़ेंगे 2 चोटी से, तो ये फिर बनवा लेती है। मुझे अच्छा लगता है इसकी चोटियाँ बनाना। और फिर आज निकल गई हैं धूप तो ये कल के कपड़े सूख रहे हैं और आज के कपड़े मैंने अभी धोए हैं। तो कल थोड़ा घूमने गए थे। तो घूमने अगर हम गए हैं या थोड़ी देर भी इन बच्चों ने जूते पहने हैं तो उनको धोना पड़ता है, या हम नहीं धोएंगे तो वो खुद धो लेंगे। धुलवाते हैं कि हमारे जूते धो दो।
तो अभी तक तो धूप छाँव चल रही थी, लेकिन दिन में अच्छी खासी धूप निकल गई थी। तो जो कपड़े मैंने कल के थे वो सूखने डाले थे वो तो अभी तक सूख चुके हैं, तो इनको निकाल लूँगी। वो जो धुले हुए हैं उनको डालूँगी। बहुत दिनों के बाद धूप निकली है और बारिश में ऐसा ही होता है, बहुत कमी से धूप निकलती हैं। जब धूप निकलती है ना तब तो मज़े आ जाते हैं। तो जो कल के कपड़े थे धुले वो डाल रही हूँ। और कपड़े आज थोड़े डबल हो गए हैं, क्योंकि कल जब हम घूमने गए थे वो वाले कपड़े भी आकर सभी ने निकाल दिए थे, तो वो थे और फिर वो आज के, तो ये 2 दिन के कपड़े हो गए हैं। तो सारे धुल कर अभी अच्छा है कि धूप निकल गई, नहीं तो ये सूखने में फिर ना दिक्कत होती। और नए कपड़े हैं अगर ये जल्दी सूख जाएँ इनको रख दो ना तो सही रहता है, नहीं तो वो सब जगह फैले रहते हैं। अगर टाइम से सूख जाते तो इनको वापस इनकी जगह रख दो तो सही रहता है। तो थोड़ी देर बाद फिर से अच्छी वाली धूप आ गई, तो सारे बिस्तर भी जो डेली के यूज़ होते हैं वो बिस्तर भी लाकर ऊपर डाले और इनको लगा दिए हैं धूप, क्योंकि बारिश में इनको धूप दिखाना भी बहुत ज़रूरी है, वरना फिर नहीं तो एक टाइम पर इनमें भी फिर स्मेल आने लगती है। तो इनको भी धूप लग जाए ना तो सही रहता है। और ये ऐसे ठंडे ठंडे लगते हैं जैसे गीले नहीं हो बिस्तर, उस तरीके से लग रहे थे। तो अच्छा है धूप आ गई। और छत तो रोज़ दूसरे दिन धुलती हैं, साफ़ थी छत। थोड़ी बहुत रेत वगैरह भले ही थी, लेकिन धूल मिट्टी नहीं थी, क्योंकि पानी की वजह से तो वो धुल जाती हैं। तो मैंने नीचे ही इनको फैला दिए हैं, ताकि छत भी गर्म हो चुकी थी, तो ये नीचे की साइड से भी अच्छे से गर्म हो जाएंगे। दिन में भी इनको 2 बार पलटाया था मैंने। तो आज तो मैंने पूरी छत भर दी है कपड़ों से और इनसे। और फिर दाल भी थी जिसको धूप दिखाना था, तो वो भी मैंने धूप में डाल दी हैं। तो आज का दिन तो मेरा सब इन्हीं चीज़ों में गया है, इन सब कामों में। तो आपको व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।